लेकिन इसी में आप देखिए REPP लिखा हुआ है, ये एक सोचने का विषय है। सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू शेयर की। इन्फीबीम एवेन्यू में राइट्स इशू आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं, जिससे हमारे स्टॉक्स आई फैमिली में भी खलबली मची हुई है। तो आज इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो में होने वाला है वो है कि आप अपने ब्रोकर में देखेंगे, मतलब अपने अकाउंट में देखेंगे, तो आपको एक वहां पर नोटिफिकेशन मिल रहा है, मतलब कि एक इनएक्टिव स्टॉक दिखाई दे रहा है जो इन्फीबीम एवेन्यू का है, और उसके नीचे में आप देखेंगे तो इन्फीबीम REPP इक्विटी करके शो कर रहा है। तो यही एक सबसे बड़ी उलझन है, लोग इसमें उलझ गए हैं कि ये है क्या। तो यहाँ पर जो इनएक्टिव स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको हम विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए। उसके बाद इन्फीबीम एवेन्यू का जो नाम लिखा हुआ है, ये भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन इसी में आप देखिए REPP लिखा हुआ है, ये एक सोचने का विषय है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देख लीजिएगा और REPP को समझ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। तो नुकसान उठाने के लिए हम मार्केट में तो आए नहीं हैं, मार्केट वैसे भी रिस्की है, तो आप अपने हिसाब से तो काम करते ही हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को समझ के जाइएगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो है REPP क्या है, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा यही है। REPP को समझना जरूरी है। जब इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो यहाँ पर जो आपको इनएक्टिव स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इसे समझने में थोड़ी भी तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि REPP इक्विटी शेयर होता क्या है। RE का मतलब होता है राइट्स एंटरटेनमेंट। ये एक अधिकार है। राइट्स एंटरटेनमेंट वो अधिकार है जो किसी कंपनी द्वारा अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डर्स को देती है, जब राइट्स इशू लेके आती है कंपनी, तो प्रायोरिटी में अपने उन शेयर होल्डर्स को देती है जिन्होंने पहले से ही उसका शेयर खरीद रखा है। RE का मतलब समझ आपको आ रहा होगा, मतलब राइट्स एंटरटेनमेंट का जो शेयर है वो आपको सभी के ब्रोकर में दिखाई नहीं दे रहा होगा। जिनके पास इन्फीबीम एवेन्यू का शेयर पहले से है, उनको कुछ क्वांटिटी शो कर रही होगी। जैसे कि हमने पीछे देखा है, वहां पर सभी का क्वांटिटी अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त थी। जैसे कि डिविडेंड के लिए हमारे पास रिकॉर्ड डेट आता है, वैसे ही राइट्स इशू में भी 26 जून का रिकॉर्ड डेट इन्फीबीम एवेन्यू ने दिया था। 26 जून का मतलब क्या है कि 26 जून से पहले पहले जिनके भी डीमेट खाते में इन्फीबीम एवेन्यू के स्टॉक्स होंगे, उनको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जो इनएक्टिव स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ क्वांटिटी दिखाई दे रही है, वो उन लोगों को दिखाई दे रहा होगा जिनके पास 26 जून 2025 से पहले स्टॉक्स होंगे। उन्हीं को ये दिखाई दे रहा होगा। जिन्होंने 26 जून के बाद लिया होगा, उनको ये क्वांटिटी दिखाई नहीं दे रही होगी। तो चलिए अभी RE को समझ लेते हैं। जब भी कोई कंपनी राइट्स इशू लाती है, तो वो पहले अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को RE देती है, मतलब जो भी पहले से हैं उनको RE दे देगी। ये RE एक सीमित समय के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। समझ में आ रहा है, ये एक सीमित समय के लिए है, मतलब रिकॉर्ड डेट से पहले वाले जो लोग हैं उन्हीं को ये चीज़ दिखाई देगा, जो उसके बाद वाले हैं उनको ये दिखाई नहीं देगा। अब आपको जो RE स्टॉक्स मिले हैं, उसको आप राइट्स इशू में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे बेच भी सकते हैं। बहुत लोगों का कमेंट टेलीग्राम चैनल पर देख रहा था, वहाँ पर यह आ रहा था कि इसे बाय करें या सेल करें। तो यहाँ पर आपके लिए दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, समझ के जाइए। पहला पार्ट हो गया RE और दूसरा पार्ट आ गया है PP, पार्टली पेड अप शेयर्स। PP का मतलब होता है पार्टली पेड अप शेयर्स, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के जाइएगा, क्योंकि यहीं पर नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। PP यानी पार्टली पेड अप हो गया, ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिनका पूरा पैसा अभी नहीं भरा जाता है। जैसे कि सुज़लोन एनर्जी का राइट्स इशू आपको याद होगा, उसमें भी ये PP शब्द आया था और वहाँ पर भी हमने बहुत सारे वीडियोस कवर किए थे। चलिए इसे समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि अगर किसी भी शेयर का कीमत अगर 100 रुपया है और कंपनी कहती है कि अभी आप 25 रुपया दे दो और 75 रुपया हम बाद में आपसे ले लेंगे, यही होता है पार्टली पेड अप शेयर्स। मतलब अगर अभी इन्फीबीम एवेन्यू का जो 10 रुपया एक शेयर का कीमत रखा गया है, तो कंपनी आपसे 5 रुपये अभी ले लेगी और 5 रुपया आपसे बाद में लेगी, यही है। समझेंगे आगे, लेकिन पहले आप इन दोनों चीज़ों को समझ लीजिए कि RE क्या है और PP क्या है। तो आशा है ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक स्टॉक का कीमत 100 रुपये था, तो पहले कंपनी ने आपको कहा कि 25 रुपये आप अभी दे दो और 75 रुपये हम बाद में आपसे ले लेंगे। उसी को कहा जाता है फुल्ली पेड अप, मतलब पीपी में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे 25 रुपये हमने दे दिया, 25 रुपये दे के और राइट्स इशू के शेयर्स ले लिए, लेकिन जब कंपनी 75 रुपये आपसे मांगेगी, फुल्ली पेड अप करने के लिए बोलेगी, उस टाइम में आपने सीमित समय में ये अमाउंट पेड नहीं किया तो आपके द्वारा दिया गया 25 रुपया बेकार हो सकता है। मतलब एक सीमित समय में कंपनी आपका इंतज़ार करेगी। आपने अगर पेड अप नहीं किया तो जितने भी स्टॉक्स आपने 25 रुपये में लिए थे वो सारे स्टॉक्स हटा दिए जाएंगे। जब आपका फुल्ली पेड अप हो जाएगा तो ये इक्विटी भी आपके मेन इक्विटी मतलब मेन शेयर्स के साथ में मिल जाएगा और आपको पूरा क्वांटिटी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें ज़रूरी बातें क्या है, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आरई खुद में कोई शेयर नहीं होता है, ये एक केवल आपके लिए अधिकार है। अगर आप आरई लेकर समय पर राइट्स इशू में हिस्सा नहीं लेते हैं तो ये बेकार हो जाएगा। पीपी शेयर्स में निवेश का मतलब क्या होता है कि आपको भविष्य में और भी पैसे देने पड़ेंगे, जैसे कि हमने 25 और 75 का एग्जाम्पल लिया था। चलिए अब बात कर लेते हैं इन्फीबीम एवेन्यू का। इन्फीबीम एवेन्यू को समझ लेते हैं कि हमें करना क्या होगा। जैसे कि इसका रिकॉर्ड डेट 26 जून 2025 था। इससे पहले इन्फीबीम में कोई भी निवेशक जिनके पास शेयर थे उनको ये अधिकार मिला होगा और ये इनएक्टिव क्वांटिटी शो हो रहा होगा। तो इसको देख के आप बिल्कुल मत घबराइए, ये आपको एक अधिकार मिल रहा है, आप उसे ले भी सकते हैं और आपकी मर्जी है, आप चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं, मतलब बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अब इसमें जो इन्फीबीम एवेन्यू ने किया है तो आपको 267 स्टॉक के ऊपर में 67 शेयर्स दिए हैं। जिनके पास 267 स्टॉक्स होंगे उनको इन्फीबीम एवेन्यू ने 67 शेयर्स राइट्स एंटरटेनमेंट के लिए दिए हैं, मतलब आरई में दिए हैं। अब ध्यान रखिएगा जो राइट्स इशू आते हैं उसमें केवल आरई भी हो सकता है, केवल पीपी भी हो सकता है, और जैसे कि इन्फीबीम एवेन्यू में आरई और पीपी दोनों हैं तो ये दोनों ही आपको शो कर सकता है। अब इसमें इन्फीबीम एवेन्यू ने शेयर का प्राइस तय किया है 10 रुपया जो राइट्स इशू के हैं। इसमें 1 रुपया फेस वैल्यू है और 9 रुपये इसका प्रीमियम है, दोनों मिला के 10 रुपया होता है। अब पेमेंट स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पर कंपनी ने 5 रुपया एप्लीकेशन के लिए दिया है, मतलब जब आप अप्लाई करेंगे तो 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको देना होगा, जिसमें 0.50 मतलब 50 पैसा फेस वैल्यू है और 4.5 रुपया प्रीमियम है। दोनों मिला के 5 रुपये हो जाते हैं। लेकिन जब फुल्ली पेड अप करना होगा उस टाइम में आपको सेम स्ट्रक्चर में ये अमाउंट चुकाना होगा, तब जाके फुल्ली पेड अप होगा और स्टॉक्स आपके पास आ पाएंगे। तो यही इंपॉर्टेंट था, जो इनएक्टिव स्टॉक्स लिखे हुए हैं उसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिए आरईपीपी के ऊपर में। अगर आप अप्लाई करते हैं तो सीमित समय पर फुल्ली पेड अप कीजिएगा, तब जाके आपके स्टॉक्स आपके मेन स्टॉक्स के साथ मिल जाएंगे। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और जो नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है इनएक्टिव स्टॉक्स का, उसका जो उलझन था आशा है वो ख़त्म हो गया होगा। बीच में मैं वीडियो आपके पास नहीं पहुंचा पाया क्योंकि मैंने टेलीग्राम चैनल पे बताया था, चैनल पे कुछ इशू आ गए थे जिसकी वजह से मैं 1 सप्ताह तक वीडियो अपलोड नहीं कर सकता था। और बहुत पहले हमने आपको ये चीज़ बताई थी कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया है, कभी भी चैनल पर कुछ भी हो सकता है। तो अचानक से हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, उस चीज़ से बचने का जरिया टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए। अगर ऐसा कोई इशू आता है कि मैं वीडियो आप तक नहीं पहुँचा पाऊँ तो हम दूसरे चैनल के माध्यम से आप तक वीडियो पहुंचा देंगे और उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि हम फटाफट इकट्ठा हो जाएंगे और फिर से हम अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका लाइक का नतीजा है कि हम ऐसे वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचा पाते हैं। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।